हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 8 से 14 मार्च के सेलेक्टेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो ये सहमति जताई गई है भारत और नॉर्वे के बीच। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर पहला अंतरिक्ष तूफान का पता लगाया है? तो इसका पता भी हाल ही में नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव में लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो वेनेजुएला, जो कि अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उसके कारण यहाँ 10 लाख का नोट जारी किया गया है। और इतना बड़ा नोट जारी करने वाला, मतलब कि इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला, ये विश्व का पहला देश भी बना है। हाल ही में किस देश के एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है? मतलब कि किस देश ने अपने पहले ट्रांसजेंडर एंकर को नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। और बांग्लादेश की इस पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तशनुवा शरीर। हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो दिल्ली के द्वारा स्वयं का शिक्षा बोर्ड बनाया गया है, जिसका नाम है DBSE यानी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, DBSE। हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि दूर दराज के इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है NASSCOM के द्वारा। NASSCOM यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है देवजानी घोष। हाल ही में 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं मोहन कृष्ण वोहरा। अकिथम नंबूतरी इनका नाम चर्चे में रहा है। इन्हें 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड इससे सम्मानित किया गया। ये मलयालम कवि थे जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। वासुदेव मोहे, इन्हें 2019 के सरस्वती सम्मान, जबकि नासिरा शर्मा इन्हें 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्शन रैमजेट, इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बैंगलोर, कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं के सिवान। आप लोगों के लिए ये जो मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें कि इसमें मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि एग्जाम में आपका समय भी बच सके। तो आप इस मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से हिस्सा लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य के 3 नेशनल पार्क में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, जहां नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जागृत त्रिपुरा, ये किसने लॉन्च किया है? तो गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी कोई भी स्कीम होती है तो यहाँ के लोग इससे पूरी तरह से अवगत हो सके, सब कुछ इन्हें मालूम हो गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जागृत त्रिपुरा, जो कि लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री, या इसे आप कह सकते हैं लबासना, जो कि स्थित है मसूरी उत्तराखंड में, जहां IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ
भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई हैं भारतीय मूल की नौरीन हसन। हाल ही में 69 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया ओडिशा में, और इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 से अधिक वॉलीबॉल प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है मिताली राज। पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। मतलब कि भारत की तरफ से ये तो दूसरी ही हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच इस मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत में सबरूम को बांग्लादेश से जोड़ेगा। और ये किस नदी पर बनाया गया है? फैनी नदी पर। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनना ये प्रतिबंधित कर दिया गया है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। और अभी हाल ही में जो श्रीलंका है, इसने भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में किस राज्य को सबसे प्रदूषित बताया है? तो सबसे प्रदूषित बताया गया है ओडिशा को, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर दिल्ली को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये किस राज्य में ओपन किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। किस राज्य विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति का जबरदस्ती लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल अनुमानतः कितने प्रतिशत खाना बर्बाद होता है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, यह ये बताती है कि हर साल 17% खाना दुनिया में बर्बाद जाता है। भारत के लिए हम बात करें तो प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम खाना हर साल वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ अपने सभी रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है, क्योंकि म्यांमार की स्थिति आप सभी जानते हैं। यहाँ शासन की जो बागडोर है ये सेना ने अपने हाथ में ले ली है, और यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सूकी, इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, जिसके विरोध में सभी देश ये म्यांमार से ये कह रहे हैं कि आप यहाँ लोकतंत्र वापस आने दीजिए और यहाँ के नेताओं को छोड़ दीजिए। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का ये जो पहला तो नहीं लेकिन सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल जो कि ओपन किया गया है दिल्ली में। और ख़ास बात यह है कि इस हॉस्पिटल में जो इलाज है ये पूरी तरह से फ्री में मिलेगा, और इसकी स्थापना सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वुमन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वुमन विल वेब प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। कब लॉन्च किया गया है? अभी हाल ही में 8 मार्च को, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो एक तरह से वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किसने मार्टियो पैलीकोड वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने, और बजरंग पुनिया इन्होंने हराया है मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को। हाल ही में अमेरिका किस देश के नागरिकों को अस्थायी कानूनी शरण देगा? तो ये दिया जाएगा वेनेजुएला के नागरिकों को। तो अभी मैंने बताया है कि वेनेजुएला जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ 10 लाख का नोट भी जारी किया गया है, और यहाँ स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और ये जो 10 लाख का मतलब कि 10 लाख बोलीवर जो कि यहाँ की करेंसी है जारी की गई है, भारत में यदि देखा जाए तो इस 10 लाख की कीमत 36 रुपये के बराबर है। तो 36 रुपये में भारत में तो पेट्रोल भी नहीं मिलता। तो इतनी आर्थिक स्थिति यहाँ की ख़राब है, लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ से लोग पलायन करने लगे हैं, और इन्हें ही अस्थायी कानूनी शरण ये दी जाएगी अमेरिका के द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड के नए और 10वें मुख्यमंत्री ये बन गए हैं तीरथ सिंह रावत।
ये उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, जो कि गढ़वाल से लोकसभा सांसद भी हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र जो कि खोला गया है उत्तराखंड में। हाल ही में देशभक्ति बजट किसने पेश किया है? तो देशभक्ति थीम पर ये जो बजट है ये पेश किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल की स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? तो यह है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की ही आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये किससे हार गई थी? कैरोलिन मारिन से। हाल ही में बीबीसी इंडिया यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने, जो कि बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से, और ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्हें 2030 में अर्जुन पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। हाल ही में आईसीसी के फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में एक नए कैटेगरी में अवार्ड देने की घोषणा की थी, प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में। तो जनवरी में प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि चुने गए थे ऋषभ पंत, फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुने गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है? तो पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि शुरू किया गया है फ्रांस के द्वारा, और इसे क्या नाम दिया गया है? एस्टर एक्स। एस्टर जो कि फ्रांस का पहला सैटेलाइट भी था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हशमतुल्ला शाहिदी। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं थॉमस बाक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। ग्रेग बार्कले जो कि आईसीसी के अध्यक्ष हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। भारत के जो नरेंद्र बत्रा है ये है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड और जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनैलिटी ये कौन होंगे? तो ये होंगे अमिताभ बच्चन जी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स जिसकी स्थापना 1938 में फ्रांस में की गई थी, इनके द्वारा अमिताभ बच्चन जी को सिनेमा जगत में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाना है। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? ये शामिल की गई हैं दीपिका पादुकोण। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? ये भेंट किया गया है किरण बेदी जी को, जो कि भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं, और ये कुछ समय पहले तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी, लेकिन ये पद से हटा दी गई, जिसके बाद पुदुचेरी के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज ये संभाल रही हैं तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या ये किस राज्य में है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि भारत में 4 लाख से अधिक भिखारी हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या ये पश्चिम बंगाल में है 81,244, जबकि लक्षद्वीप में भिखारियों की संख्या 2 है। हाल ही में चाइना और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो चाइना और रशिया इन दोनों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागू ये उपयोग के लिए तैयार है। सवाल ये है कि सुपर कंप्यूटर को किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? फुकागू जिसे कि डेवलप किया गया है जापान के द्वारा। अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसे टॉप किया था जापान के इस फुकागू कंप्यूटर ने। भारत की तरफ से टॉप पर रहा था परम सिद्धि। ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 63। इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन राडार विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है नासा के साथ मिलकर के
नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ये जो टीकाकरण अभियान है, जिसके लिए ये एक बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, इसके लिए फाइज़र वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तमिलिसाई सौंदरराजन को, जो कि तेलंगाना की राज्यपाल हैं। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। और दुनिया की दूसरी हैं तो पहले स्थान पर कौन थी? इंग्लैंड की एडवर्ड्स। तो ये है दुनिया की दूसरी और भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। ये बिलोंग करती है राजस्थान से, जिन्हें 2015 में पद्मश्री और 2003 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।